अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट में आप बात सुने, क्योंकि स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। मेरा नाम फैसल इजाज है, मुझे आप जानते ही होंगे जी। मेरा नाम फैसल इजाज है और बेसिकली मैं एक वेब डेवलपर और डिजिटल मार्केटर भी हूँ, और इसी फील्ड में मैंने फ्रीलांसिंग भी की हुई है। तो आज आपकी फ्रीलांसिंग की क्लास मैंने करनी है। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली जो हम करेंगे वो 3 वेबसाइट्स हैं, जिसका नाम आपने भी सुना होगा, फाइवर, अपवर्क और गुरु। ये मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे फ्रीलांसिंग की जाती है। और क्योंकि आपने अमेजोन का कोर्स किया है, तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से आप क्लाइंट हंट कर सकें। फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए तो ये है कि ग्रुप में जाके आप अपनी सर्विस को ऐड करेंगे कि भाई मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, या फिर इस तरह के फाइबर के मतलब फ्रीलांसिंग के मतलब ग्रुप्स बने होते हैं। उसमें हम पोस्ट लगाते हैं कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ये मैंने कुछ काम किया हुआ है, अगर आपके पास हो तो वो शेयर कर दें। या फिर अगर किसी ने पोस्ट लगाई है कि मुझे ये काम करवाना है, उसके नीचे के कई लोग कमेंट कर देते हैं कि भाई मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम मुझसे ले लें। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करते कभी भी। वो क्या करते हैं, हमेशा अपनी गिग का नीचे लिंक प्रोवाइड करते हैं। अगर कस्टमर आपके पास डायरेक्ट भी आए तो आपने हमेशा उसे ना अपने फ्रीलांसिंग वेबसाइट का लिंक देना है। इससे क्या होगा कि आपने काम तो करना ही है, लेकिन अगर अब वो उस वेबसाइट के जरिए से आपको ऑर्डर प्रोवाइड करेगा तो आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी, और प्रोफाइल रैंक करेगी तो आपको उस ऑर्डर की वजह से और ऑर्डर भी आएंगे। वो अगर आपको उस फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे ऑर्डर प्रोवाइड कर देता है, साथ में आप उसका काम तो वैसे भी करना ही था, काम कर देते हैं, और आप उसे एंड पे कह देते हैं भाई मुझे रेटिंग भी दे दो, रिव्यू प्रोवाइड कर दो, साथ में स्क्रीनशॉट अटैच कर दो। तो हम क्या कहते हैं, जब गिग नहीं बनाते हैं, फिर उसमें जो टॉप इमेजेस होती हैं ना, उन इमेजेस में वो रिव्यू ऐड कर सकते हैं। अगर वो पिक्चर प्रोवाइड की या वो पिक्चर के साथ रिव्यूज ऐड हो जाते हैं, और ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है अपने मेन इमेजेस में रिव्यूज को ऐड करना। सबसे पहले उसमें सिंपल इमेजेस गिग के मुतालिक होती हैं, उसके बाद आपने जो काम किया हुआ है उसके मुतालिक अगर आप ऐड करना चाहें, उसके बाद आप अगर अपने काम के मुतालिक बोलते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके ऐड करते हैं, फाइवर उसको ज़्यादा प्रेफर करता है। और ये हर प्लेटफॉर्म करता है, चाहे वो अमेजोन हो चाहे वो फाइवर हो। जितने भी प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं वो सभी लोग वीडियो को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आम पर्सन जो होता है ना, जो हमारे अब टाइम चल रहा है, लोग वीडियो को ज़्यादा आसानी से समझ लेते हैं। एक तो डिस्क्रिप्टिव वीडियो होती है, और बंदे को फिर खुद नहीं पढ़ना पड़ता, हर चीज़ बंदा सुन रहा होता है। अगर वो नहीं भी देख रहा लेकिन सुन के समझ लेता है, तो वीडियो ज़्यादा प्रेफर की जाती है। करना क्या है, सिंपल कैमरे के सामने बैठ के अपने बारे में बताना है कि मैं ये करता हूँ, मेरा इतना तजुर्बा है। और बाद में अगर आपको थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग आती है, तो वीडियो के बोलते हुए ही वो लोगों ने ना स्क्रीनशॉट लगाए होते हैं, वो पीछे से अब हम बोल रहे हैं और फ्रंट पे स्क्रीनशॉट शो हो रहे होते हैं, वो हल्की फुल्की वीडियो बना के वो लगा देते हैं। तो ये ज़्यादा प्रेफर करता है। सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट है वो फाइवर की है, और ये इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रही है। फाइवर पे काम कैसे किया जाता है, आप लोग गिग्स बनाते हैं। गिग्स ऐसे ही है जैसे कि प्रोडक्ट होती है, आपका शोकेस है एक, आपको 7 प्रोडक्ट्स मिलती हैं लगाने के लिए, कि आपके पास 7 रैक्स खाली हैं, उसमें आप अपने सर्विसेज को नुमाइश के लिए लगा सकते हैं। इन 7 सर्विसेज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे गिग की पिक्चर होती है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, जैसे प्रोडक्ट होती है ना अमेजोन का, सेम वैसे ही ये सर्विस है। उसकी मेन इमेज कौन सी होगी वो सबसे जरूरी है, उसके बाद उसका टाइटल क्या होगा वो सबसे जरूरी है, उसके बाद उसके प्राइस क्या होगी वो जरूरी है, रेटिंग क्या होगी वो जरूरी है। और अगर आपका अकाउंट पुराना होगा तो आपके वो न्यू सेलर वाला टैग भी हट जाएगा। ये टैग्स मिलते हैं, लेवल्स होते हैं फाइबर के, कि अगर आप $400 कंप्लीट कर लेते हैं और 30 दिन से कोई आपको स्ट्राइक नहीं आई तो आप लेवल 1
पे चले जाते हैं, इस तरह लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर्स। इस वक्त जो ये आप देख लें ना पॉपुलर, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक्स हैं जिन पे के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा गिग्स बनी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ना, जैसे ही आपने अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में सर्च करना है ना, आपके पास जैसे हम अमेजोन पे सर्च करते हैं हमारे पास प्रोडक्ट शो हो जाती हैं, इसी तरह यहाँ पे हमें गिग्स शो होती हैं। इन्हें गिग्स कहा जाता है। टोटल सर्विसेज अवेलेबल 16,000 हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे टॉप रेटेड सेलर्स नीचे होंगे और सिंपल जिनका कोई लेवल नहीं है वो ऊपर होंगे। अगर आप ये देखें, ये इनका कोई लेवल नहीं है, ये टॉप रेटेड है और इससे भी पहले ये विदाउट लेवल शो हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी गिग को ऑप्टिमाइज किया हुआ है और ये रैंकिंग में इनको ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हैं, इनकी प्राइस लो है और ये जो काम करके दे रहे हैं कस्टमर उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड है, इनका रिटर्निंग कस्टमर रेट ज़्यादा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए फाइवर जो है वो गिग को रैंक करता है और उसको ऊपर लेके आता है। अब ये हमारी मेन इमेज होती है जो कि शो होती है। सबसे पहले मेन इमेज, उसके बाद उसका टाइटल, उसके बाद स्टार्टिंग प्राइस। हमारे पास इसमें पैकेजेस होते हैं, 3 तरह के पैकेजेस हो सकते हैं। उसमें बेसिक होता है, उसके बाद आ जाता है सेकंड पैकेज। 1 मिनट में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, 3 तरह के पैकेजेस होते हैं हमारे पास। सबसे पहला जो होता है वो यहाँ पे शो होता है स्टार्टिंग प्राइस। अगर आप इसको लो करना चाहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं स्टार्ट में कि कोई सर्विस देनी है उसमें ऑप्शंस कम कर दो, यानी कि प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करना है, उसे कहते हो कि भाई मैं 2 प्रोडक्ट के आइडियाज जनरेट करके दूंगा, उसकी वैलिडेशन करके दूंगा इस चीज़ पे, यानी कि थोड़ी मिकदार, उसके $5 लगा दो, वो कन्वर्ट हो जाएंगे फिर रुपीस में, वो हो जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड पैकेज होगा उसमें उतनी ज़्यादा आइडियाज जनरेट, लिमिट बढ़ा दो। उसके बाद कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसमें ऐड हो जाता है। और फाइबर में हर सर्विस के मुतालिक हर चीज़ एडेड है। आपने सिर्फ वो टिक मार्क करना है कि इसमें मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा, ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा, ये सर्विस प्रोवाइड, हर सर्विस के मुतालिक उसकी सब सर्विसेज फाइबर में पहले से मौजूद है। आपने सिर्फ टिक करना है कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि ये हमें 4500 में क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रोडक्ट हंट करके देगा, 3 आवर रिसर्च है, 3 घंटे की वो रिसर्च करेगा उस एक प्रोडक्ट पे जो वो हंट करेगा। उसके बाद उसकी प्राइसिंग की रिसर्च करेगा कि प्राइसिंग वो सस्ती कहाँ से लेगा और अमेजोन पे कितनी प्राइसिंग में चल रही है। वो सारी अगर रिपोर्ट बना के देगा, सिर्फ ये नहीं कि एवरेज प्राइस निकाल के और उधर से एवरेज बाइंग प्राइस निकाल के 2 चीजें नहीं बताएगा। वो पूरी एक रिपोर्ट बना के देगा कि अमेजोन पे इतने सेलर्स हैं जो कि इस प्राइस में बेच रहे हैं, इतने सेलर इस प्राइस में बेच रहे हैं, इनमें से अमेजोन खुद जो सेल कर रहा है उसकी एवरेज प्राइस ये है, जो FBA वाले सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस ये है, हमारी प्राइस ये होनी चाहिए मार्केट कैंपिटेटिव। तो इस तरह से वो एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा। उसके बाद कंपटीशन रिसर्च, उस जो प्रोडक्ट हम रिसर्च करेंगे या फिर वो हंट करके देगा उसके बारे में ये बताएगा कि उसका कंपटीशन कितना है मार्केट में, क्योंकि बेसिकली ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लें जिसके अमेजोन ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बैठा हो, कभी भी नहीं हम कर सकते, उठ ही नहीं सकते उसमें। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स है ना ये सारे लिखे होते हैं। उसके बाद हमने चूज करना होता है डिलीवरी टाइम कितना होगा, उसके बाद हमारी प्राइसिंग इसमें क्या होगी, उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ये हमने खुद लिखनी होती है, ये आप 2-3 लाइनों की लिख सकते हैं। उसके बाद ये स्टैंडर्ड में चला जाता है। ये उसने क्या किया, डिलीवरी टाइम बढ़ा दिया, यहाँ से उसने 2-3 चीज़ें इजाफी कर दी। जी जी, और बाकी चीज़ें वैसे ही, लेकिन ऊपर उसने प्रॉफिटेबिलिटी भी, लॉन्च स्ट्रेटेजी भी, सोर्सिंग डाटा भी और ट्रेंड भी,
ये ऊपर उसने चीजें इजाफी कर दी कि ये वो इजाफी चीजें प्रोवाइड करेगा अगर उसका सेकंड पैकेज बाय करेंगे। इसी तरह अगर वो प्रीमियम में जाते हैं जो कि 14,000 में है, वो 2 प्रोडक्ट्स हंट करके देगा और उसमें ये चीजें उसने बढ़ा दी कुछ, फिर 2 प्रोडक्ट के मुतालिक वो डिटेल्स निकाल के देगा और उतना ही प्रोडक्ट रिसर्च का टाइम भी बढ़ा दिया। ये आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ें ना लिखी हुई प्रोडक्ट रिसर्च और कंपटीशन रिसर्च, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये जब हम गिग क्रिएट करेंगे ना, ये पहले से लिखी होगी, हमने इस पे टिक करना है, वो होती जानी है। नीचे लिखा होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो कि आप हंट करके देंगे, तो हमने उसमें से एक ड्रॉप डाउन होगा, उसमें से लिख देना है कि एक करके देंगे, 2 करके देंगे, 3, क्योंकि फाइबर को ये पता है कि अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग में जो गिग लगती है, जो प्राइसिंग होती है वो इस पे होती है कि वो कितनी प्रोडक्ट्स हंट खर्च रिटर्नेबिलिटी तक नहीं करता, ये सारे हैं डिफरेंट चीजें, ये गिग के अंदर होती हैं। उसके बाद ये कुछ बैचेस मिलते हैं, जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते हैं फाइबर वगैरह पे आपको फाइबर चॉइस मिल जाता है, जैसे कि अमेज़न चॉइस है ऐसे ही फाइबर चॉइस है, इसमें फाइबर प्रो भी होता है। उसमें ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आपके पास कितने ऑर्डर्स हैं। स्टार्ट में कोई ऑर्डर नहीं होते, तकरीबन 60 डेज़ का पीरियड होता है जब तक आपके ये जो आईडी के साथ जहाँ पे ये लेवल 1 सेलर लिखा होता है ना, यहाँ पे न्यू सेलर का टैग शो होता है, ये 60 दिन तक शो होता है। तो अगर आप एक गिग बना के उसके बाद भूल जाएंगे, फायदा कोई नहीं होगा। आपने अगर प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बनानी है कि रिसर्च करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग में कितनी तरह के गिग्स हैं। प्रोडक्ट हंटिंग में वो सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में हो सकता है, या फिर वो कह सकता है कि मैं आपको सिर्फ कंपटीशन रिसर्च करके दूंगा, या फिर वो कह सकता है कि मैं आपको इसकी बेस्ट होस्टिंग ढूंढ के दूंगा। तो उस प्रोडक्ट के मुतालिक डिफरेंट गिग्स हो सकती हैं। तो आपने अगर काम करते हैं इस पे, आपको लगता है कि मेरी ग्रिप हो गया सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग पे, तो प्रोडक्ट हंटिंग पे डिफरेंट तरह की 7 गिग्स बना दें। कस्टमर जो भी आएगा उसको अगर आप फाइबर पे काम करना चाहते हैं या किसी भी पॉइंट पे, तो सबसे जो मेजर चीज देखी जाती है ना, आप जितना डीपली जाएंगे ना, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग टॉप लेवल है, उसके सब लेवल्स और भी हैं जिसमें मार्केट रिसर्च है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रिसर्च है, ये सब लेवल्स हैं। जितना आप डीपली उसको टारगेट करेंगे ना, उतने चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये एक ब्रॉड कीवर्ड है प्रोडक्ट हंटिंग। जो मार्केट रिसर्च कर रहा है वो भी प्रोडक्ट हंटिंग में आ रहा है, जो प्रोफेबिलिटी सर्च कर रहा है वो भी प्रोडक्ट हंटिंग में आ रहा है, जो अमेजोन के ट्रेंड को सर्च कर रहा है वो भी प्रोडक्ट हंटिंग में आ रहा है। तो ये एक ब्रॉड मैच है। तो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग को टारगेट करने के साथ साथ आपने इनर सर्विसेज को भी टारगेट करना है। उसके बाद अगर आप ऑर्डर लेना चाहते हैं, सबसे जरूरी होता है अपने मोबाइल में फाइबर की ऐप कर लें और 24 घंटे ऑनलाइन है, सिर्फ ऐप बैकग्राउंड पे चलने दें। ये फाइबर का एक ऑप्शन है ऑनलाइन सेलर्स। ये 16,000 थे, 16,000 में से सिर्फ 657 सेलर इस टाइम ऑनलाइन। आजकल जितने भी जो बायर्स होते हैं वो ऑर्डर प्लेस करने से पहले ये देखते हैं कि ऑनलाइन कितना है यूजर। एक तो उन्होंने देखना है कि भाई इसकी गिग अच्छी है, इसने पहले काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। लेकिन अगर उन्हें अर्जेंट चाहिए और उन्हें लगता है कि आपकी गिग से कि आप कर लेंगे, कोई ज्यादा लेंथी काम नहीं है, तो वो आपको ऑर्डर दे देंगे। ये सबसे अच्छी ट्रिक है कि 24 ऑनलाइन रहने से आपको ऑर्डर जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें ना, तकरीबन 16,000 थे, नंबर था 16,000, उसमें तो मुमकिन ही नहीं आना। लेकिन 657 एक छोटा नंबर है उसके मुकाबले में, उसमें हम रैंकिंग कर सकते हैं। तो जितने भी ये ग्रीन डॉट्स शो होते हैं, इसका मतलब है ये बंदा ऑनलाइन है। और जितने ये आप देखेंगे ना 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको 7 की रेटिंग मिली है। ये मतलब नहीं है कि इसने 7 ऑर्डर्स कंप्लीट किए, इसने 7 से ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, लेकिन जिन्होंने इनको रिव्यू किया है वो सिर्फ 7 लोग थे।
ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये है कैटेगरी। अमेजोन में जब हम गिग क्रिएट करने लगते हैं तो हम उसकी कैटेगरी को सबसे पहले चूज करते हैं। जब हम ये टाइटल लिखते हैं ना, अमेजोन फाइवर जो है वो हमें सजेस्ट कर देता है कि हमारी कैटेगरी क्या हो सकती है। हमने सिलेक्ट करना है और हो जाना है। जी, बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। आप गिग को बना के कभी भी एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। आपने गिग बना ली है, ये नहीं है कि एक बार गिग बना लिया तो वो चलती रहनी है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही तो उस पर ट्रबल शूट करना है कि क्यों नहीं कर रही। जैसे कि हम प्रोडक्ट का करते हैं, ऐसे गिग का भी करना है कि क्या वजह है कि क्यों नहीं रैंक कर रहे। उसको देखना है। उसमें पहले, सबसे पहले जैसे प्रोडक्ट का करते हैं, उसकी पिक्चर चेंज करनी है, क्योंकि मेन अट्रैक्शन क्या होती है, पिक्चर होती है। अगर उससे भी काम नहीं बना फिर उसका टाइटल चेंज करना है। अगर टाइटल से काम नहीं बना फिर प्राइस को चेंज करना है। इस तरह वन बाय वन चेक करना है कि किस वजह से नहीं हो रहा। अब आप इस पर्सन के देखें, इसके 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, यानी कि इसको 2 ऑर्डर अभी इन प्रोसेसिंग में है जो कि ये कर रहा है। ये लेवल 2 का सेलर है। ये इसकी मेन इमेज है। इसमें क्या उसने, ये सिंपल है, कैनवा से बन जाती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैंने आज तक आधे से ज्यादा अपनी डिजाइनिंग, अपनी प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग मैंने कैनवा से ही की है। तो वो एक फ्री टूल है, सब उसे यूज कर सकते हैं, इजी टू यूज है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं भी ना करना चाहते, कैनवा में बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, कैनवा में टैग्स लग जाते हैं, प्राइसिंग लग जाती है, कैनवा में हर चीज हो सकती है जो कि एक सिंपल पर्सन करना चाहता है। ये टोटली आप जिस तरह ये बनी हुई है सेम टू सेम कैनवा में बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जी, क्योंकि आपका कोर्स अमेजोन के मुतालिक था सर। सबका सेम ही कैटेगरी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, सब सेम ही होता है। कीवर्ड है वो भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है। सारा जो मैकेनिज्म है ना, जिसमें के सर्च चलती है, यूजर आके सर्च करता है, वो कीवर्ड पे चलता है। टोटली कीवर्ड पे है। आपके अगर ग्राफिक डिजाइनिंग पे है तो आप सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, ये 2,37,000 सर्विसेज हैं। बहुत बड़ी फील्ड है सोशल मीडिया की, हम इससे भी नीचे चले जाते हैं। हम सिंपल जाते हैं, मिसाल के तौर पर फोटोशॉप बैकग्राउंड, ग्राफिक डिजाइनिंग में बैकग्राउंड चेंज करना है। 5843 गिग्स इसकी अवेलेबल है इस टाइम। ये यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली। वो फाइवर जैसे आपको डिस्कवर करने के लिए एक बॉक्स बना देता है। ये कभी आता है कभी नहीं शो होता है। जो सही गिग स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है। अब जैसे कि ये देखें, इस पर्सन ने क्या किया है, सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करके देता है। इसके 1,000 से ज्यादा इसके पास ऑर्डर रिव्यूज कंप्लीटेड है। क्या है, फोटो एडिटिंग। मैंने जो क्यूरी लिखी है वो है फोटोशॉप बैकग्राउंड। तो फोटो का इसने बैकग्राउंड रिमूवल भी लिखा हुआ है, फोटो भी है इसमें और बैकग्राउंड भी है, दोनों कीवर्ड मैच कर रहे हैं इसमें, इसलिए ये शो हो रही है। हम जो कीवर्ड सर्च करते हैं ना, जब कीवर्ड टाइप करते हैं टाइटल के अंदर, तो हमने तो एक सेंटेंस क्रिएट करना होता है। आई विल पहले लिखा होता है कि मैं करूंगा, आगे हमने लिखना होता है कि मैं क्या करूंगा। तो आई विल डू बल्क फोटो एडिटिंग, आई विल डू फोटोशॉप एडिट, आई विल डू फंटास्टिक फोटोशॉप एडिट। ये आई विल पहले लिखा होता है, उससे हमने अपना सेंटेंस क्रिएट करना होता है। कीवर्ड स्टफिंग कभी नहीं करनी। और आपके जो सेंटेंस होता है टाइटल का, उसका एक प्रॉपर मतलब बनना चाहिए। और इसमें 2 से 3 कीवर्ड आपके मेन होने चाहिए टाइटल में लाजमी। लेकिन कभी भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। यानी कि आप फोटोशॉप एडिटिंग, फोटो एडिटिंग लिख दें, इसके बाद दोबारा से 2 बार या 3 बार फोटो एडिटिंग ही लफज आ जाए तो वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है और फाइवर उसको रैंक नहीं करता फिर, क्योंकि वो एक प्रॉपर ग्रामर की रूल से
अच्छा नहीं समझा जा रहा, कि ग्रामर की वजह से सही नहीं है। तो जैसे कि गूगल है, आपने देखा होगा, आप ब्लॉग लिखते हैं हम, तो गूगल पे रैंक कई ब्लॉग्स हो जाते हैं, कई नहीं होते। उसकी वजह क्या होता है कि गूगल हर तरह से देखता है कि मेरे रीडर के लिए क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल है, उसके पढ़ने के लिए आसानी हो। ये ना हो कि हमने रैंकिंग करने के लिए उसी कीवर्ड को बार बार पैराग्राफ में यूज कर लिया है, तो वो फिर पढ़ने के लिए इजी नहीं रहेगा, गूगल भी उसको रैंक नहीं करेगा। इसी तरह फाइबर भी उसको रैंक नहीं करता जिसमें कीवर्ड स्टफिंग होती है। अब ये जैसे ही आपने लिखना है ना अपने टाइटल में, आई विल डू बल्क फोटो एडिटिंग बैकग्राउंड रिमूवल, उसने आपको सजेशन दे देती है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग की मेन कैटेगरी में है, उसकी सब कैटेगरी है इमेज एडिटिंग, और उसकी सब कैटेगरी है फोटो मैनिपुलेशन, उसमें ये चीजें आ जानी है। अब इसने सबसे पहले लगाया हुआ है कि मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव किए हुए हैं किन चीज़ों पे, वो शो करवाए हुए हैं। तो ये अगर आप देखें, अब ये जो शो हो रहा है ना, ये इसका एक रिव्यू है। ऊपर इमेज लगी हुई है जो कि इसने करके रिव्यू में इमेज पड़ी हुई थी जो कि कस्टमर ने पोस्ट की, और साथ में ये रिव्यू किसने पोस्ट किया है, कब पोस्ट किया है, और उसमें साथ में कमेंट क्या किया, रिव्यू के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो भी, ये इसने अपने गिग में डाल दिया। जिसको भी रिव्यूज अपने गिग पे मिलते हैं, वो सबसे पहले अपने जो कह लेंगे रिसेंट और अच्छे रिव्यूज होते हैं उनको अपने अच्छे रिव्यूज मिलते हैं वो लोग अपनी गिग के इमेजेस में ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया कि गिग की मेन इमेज जो कि शो होती है उसमें रिव्यू नहीं लग सकता, वो इमेज हम क्रिएट करते हैं। दूसरा, उसमें आपकी वीडियो हो वो बेस्ट चलती है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव वीडियो हो चाहे वो आपकी अपनी वीडियो हो, अच्छा परफॉर्म करती है। और तीसरा, अगर रिव्यूज आ जाते हैं तो मेन इमेजेस में वो रिव्यूज। उसके बाद पैकेजेस कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम गिग क्रिएट करते हुए देखेंगे। उसके बाद आ जाती है अबाउट दिस गिग, इसमें हम पूरा एक प्रपोज करते हैं कि हम कौन हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हम क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इस गिग में अगर आप यहाँ से ऑर्डर करते हैं आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, हम कितनी सर्विस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तफसील के मतलब तफसील से हम यहाँ पे लिखते हैं कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल डेडिकेटेड फोटोशॉप डिज़ाइनर हूँ। ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्क्रिप्शन इसकी गिग के। इसके बाद ये अबाउट द सेलर आ जाता है, इसके टोटल कितने रिव्यूज हैं, पहले आ रहा होता है गिग के कितने रिव्यूज हैं, इसके बाद जब सेलर प्रोफाइल आती है सेलर के टोटल कितने रिव्यूज हैं। हम जब गिग फाइवर पे कोई भी पर्सन अपना रिव्यू देता है ना, वो तीन तरह से रिव्यू देता है कि सेलर ने ऑर्डर कैसा कंप्लीट किया है, क्या वो कंप्लीट था, सही था कि नहीं। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल कैसी थी, वो रिव्यू किए जाते हैं। उसके बाद उसने जो ऑर्डर आपको कंप्लीट करके दिया है वो अपनी जो जो उसने बताया हुआ था वो सारी चीज़ें थी उसमें कि नहीं थी। इस तीन तरह से ये बेसिकली रिव्यू होता है। तो जो यहाँ पे शो हो रहता है ये वो मेन रिव्यू है जो ऑर्डर के मतलब है कि ऑर्डर कंप्लीट था, उसमें कोई गलती नहीं थी, वो रिव्यू यहाँ पे शो हो रहा था। लिमिट होती है इसके, आई थिंक 900 वर्ड्स होते हैं, क्योंकि हम अगर बहुत ज्यादा लिख देंगे कस्टमर कभी भी नहीं पढ़ेगा, हमेशा बुलेट्स इस्तेमाल करने हैं। जब हम लोगो बनाते हैं ना तो उसमें फार्म पीएनजी, जेपीजी, ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, डॉक्यूमेंट फाइल, उसके डिफरेंट साइजेस, पीडीएफ फाइल भी उसके डिफरेंट साइजेस, स्मॉल फेविकॉन
जी, फाइवर पे अब कैंपेन चलती हैं, लेकिन वो हर एक को अलाउ नहीं होती। जी, और खासकर न्यू सेलर्स को अलाउ नहीं है। और हमारे पास पहले ना हमारे पास बायर रिक्वेस्ट का भी एक ऑप्शन होता था। हम अगर न्यू सेलर भी हैं तो लोग ना जब रिक्वेस्ट डालते थे, एक बायर है, उसको रिसर्च करके ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि लोग मुझे अपना प्रपोज़ल सेंड करें, उनमें से देखूँ और मैं चूज़ कर लूँ पर्सन को। ये बाय रिक्वेस्ट होती है। हम जितने भी सेलर्स होते थे जो कि उस फ़ील्ड के रेलेवेंट होते थे, उन सबको वो बाय रिक्वेस्ट शो होती है। वो तकरीबन 10 मिनट, 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट तक शो होती थी। आपने उसको जाके अपना प्रपोज़ल सबमिट कर देना है। उस पर्सन को जो भी प्रपोज़ल पसंद आएगा, रेलेवेंट लगेगा, वो उसको चूज़ कर लेगा। लेकिन ये पिछले दिनों में उसने खत्म कर दिया बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन। ये अपवर्क के काम करने का तरीका है बेसिकली, रिक्वेस्ट या फिर इसको हम प्रपोजल कहते हैं। ये फाइबर अपवर्क की प्रोफाइल है मेरी। ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। जी, ऐसे आती है। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको गिग्स नहीं मिलती। दूसरी चीज़ कस्टमर आपको आपकी प्रोफाइल पे ढूँढता है। इसमें आपकी सर्विसेज का कोई ताल्लुक नहीं है। आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल एक मेन प्रोफाइल होती है, जिसमें कि आपकी 2 सर्विसेज फ्री में जो मिलती हैं, वो ऐड होती हैं।
और दूसरी आपकी होती है सर्विस प्रोफाइल्स, जो कि आपके सर्विस के मुतालिक प्रोफाइल बनी होती है। जब जैसा कि अगर मैं प्रोडक्ट हंटिंग करता हूं तो मैं गिग की जगह अपने एक प्रोफाइल जनरेट करूंगा, उसमें सेम यही चीज होती है अपनी। मैं टाइटल लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, प्राइस लिखूंगा, ये जो चीजें हैं ये जगह पे। और हम जो काम है लगता है ना, यानी कि जैसे कि ये है, मैं वर्डप्रेस डेवलप कर लेता हूँ और मुझे पता है कि ये मैं काम कर सकता हूँ, इसमें उसने टैग्स लगाए हुए हैं डिफरेंट वर्डप्रेस के मुतालिक। और ये मुझे क्यों शो हो रही है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल में वर्डप्रेस का टैग ऐड है कि मैं इसको कर सकता हूँ, इसलिए ये मुझे शो हो रही है, वरना मुझे ये शो नहीं होनी थी। मैंने इसको ओपन करना है। shit. Okay. हैं हम में ओपन हुआ है। सबसे पहले नाम लिखा होता है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये बायर ऐड करता है। कि ज्यादातर अपवर्क पे ना, जब कोई बंदा या फिर उसको कोई सर्विस चाहिए पर्सन को, वो खुद लिखता है कि मुझे ये चाहिए, इसमें ये मैंने करवाना है, और जो मुझे पर्सन चाहिए उसको ये आना चाहिए, मैं ये प्राइस दे सकता हूँ, आप अपनी बिड लगाएंगे क्या कहते हैं। जबकि फाइवर पे क्या होता है, हम कस्टमर को बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। दोनों में ये चीज मुख्तलिफ है कि कस्टमर एक हमें कोटेशन देता है कि मैं इतने में करवाना चाहता हूँ, और फाइवर पे हम कोटेशन देते हैं कस्टमर को। लेकिन अगर फाइवर पे कस्टम कोड्स होते हैं, कि फाइवर पे भी कस्टमर अपना कस्टम कोड कह सकता है कि भाई मुझे इससे ज्यादा काम करवाना है तो कितने पैसे लोगे, या फिर मैं ये करवाना चाहता हूँ इसके बदले में तो मैं इतने पैसे दे सकता हूँ। फाइवर पे भी ये ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह अपवर्क पे क्या होता है, जब कस्टमर ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, हमने उसको देख के अपना प्रपोजल सेंड कर दिया है कि भाई मैं इतने पैसों में ये करूंगा, तो जो बायर है उसने सारे प्रपोजल को देखना है। बायर बायर के पास जब प्रपोजल शो होते हैं तो वो लाइन वाइज शो होते हैं, नंबरिंग वाइज। जो सबसे पहले करता है वो टॉप लेवल पे होता है, और जो सबसे बाद में करता है वो उसी तरह नीचे आता जाता है। यानी कि जितनी आप लेट उसको प्रपोजल सबमिट करेंगे, आप उतने ही नीचे चले जाएंगे और बायर के पास आप शो ही नहीं होंगे। तो इसलिए इस पे भी वही स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है, 24 घंटे ऑनलाइन रहें। ऑनलाइन रहना ज़्यादा ज़रूरी है, प्रपोजल सेंड करना बाद की बात है। ऑनलाइन रहना ऐसे है कि जैसे फाइबर को यकीन आ जाएगा ये पर्सन 24 घंटे ही काम कर रहा है, और अगर कोई कस्टमर इसको मैसेज करेगा तो ये रिप्लाई लाजमी देगा। ऑफलाइन हो जाता है, फौरन ऑफलाइन हो जाता है। फाइबर ऐसे ही काम करता है। अब देखा ना मैंने, अब ये देखेंगे उसमें ऑपरेटर सेलर भी हैं, लेवल 2 भी है, लेवल 1 भी है, लेकिन जैसे ही मैंने ऑनलाइन सेलर का टैग ऑन किया था, 16,000 से 600 पे आ गया था। ये बहुत बड़ा जंप था, यानी उसने तकरीबन 16,000 लोगों को ही बीच में से माइनस कर दिया, जो ऊपर वाले 600 थे वो दिखा दिए। तो आपने तो ऐसे आना ही नहीं, अगर मुझे काम करवाना है, मुझे अर्जेंट है कि भाई मैं अभी ऑर्डर प्लेस करूं तो उसके साथ चैट भी कर सकूं, नोटिफिकेशन आता है। लेकिन अगर वो ऑफलाइन शो हो जाए, ऑफलाइन तो शो हो जाना है ना, जब उसने वहां पे टैग ऑन करना है, आपने ऑफलाइन शो होना है, उसने आपको ऑर्डर ही क्यों करना है। जैसे व्हाट्सएप है बैकग्राउंड पे चलते कर सकता है, मैं कह रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टैग ऑन कर लेते हैं ना ऑनलाइन होने का, उसमें आप शो नहीं होंगे। अगर आप ऑफलाइन भी हैं, आपको मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन ने तो आना ही आना है, लेकिन आप ऑनलाइन शो नहीं हो रहे होते। ये मैं चीज कह रहा हूँ कि जो फिल्टर आउट है ना, उसने देखना है कि अगर आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रनिंग नहीं है
इसका मतलब है ऑफलाइन। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसे ही है जैसे कि व्हाट्सएप बैकग्राउंड पे चलता रहता है, उसका मैसेज आता है, जैसे ही हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो ऑनलाइन का ऑप्शन शो होता है। बैकग्राउंड पे तो व्हाट्सएप ही चल रहा है, लेकिन वो ऑनलाइन का टैग तो शो नहीं होता है। वो तो तब तक शो होता रहता है जब तक हमारी व्हाट्सएप ऑन रहती है। इसी तरह फाइबर भी है, जब तक आप फाइबर बैकग्राउंड पे चलती रहेगी आप ऑनलाइन है, जैसे ही फाइबर ने बैकग्राउंड से रिमूव किया, बंद हो गई, आप ऑफलाइन हो जाएंगे। इसका हल ये होता है, फाइबर की ना कुछ एक्सटेंशंस होती हैं। अगर आपका पीसी कुछ टाइम चल सकता है, आप उसमें एक्सटेंशन करके अपना अकाउंट लॉगिन कर दें, वो एक्सटेंशन आपके अकाउंट को ऑन रखेगी। ये भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन मोबाइल का इजी होता है क्योंकि नेट तो चल ही रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना अकाउंट खोल के चेक करते रहें। जैसे मैंने पिछले दिनों में स्टार्ट किया था दोबारा से, तो मैं बार बार ओपन करके चेक कर रहा था। मैं जिस दिन गिग बनाई थी उससे अगले दिन 80 इंप्रेशन आ चुके थे और 2 क्लिक्स थे उस पर। तो मेरी बड़ी सिंपल सी गिग थी। अब ये चलते हैं अपवर्क की तरफ। ये हेडर है इसका, टाइटल, जो कस्टमर को चाहिए, ये मेन है उसका। उसके बाद उसने अपना वो देखना है, ये कैटेगरी, उसने कैटेगरी क्या चूज की है, यूआई यूएक्स डिजाइन। का मतलब है कि वो वर्डप्रेस की वेबसाइट का सिर्फ डिजाइन चाहता है, वेबसाइट नहीं चाहता। यूआई यूएक्स डिजाइन ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट का एक पोर्ट्रेट बना के देता है कि यहाँ पे बटन लगेगा, यहाँ पे मेन्यू होगा, यहाँ पे बैनर होगा, सिर्फ ये चीज होगी, उसे सिर्फ डिजाइन चाहिए। लेकिन वो नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़े तो वर्डप्रेस डेवलपर नीडेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन नीड ऑफ हेल्प टू गेट अपलोड डॉक्यूमेंट्स टू द वेबसाइट। अब ये देखें, डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला काम डेवलपर का नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन वो डेवलपर ढूंढ रहा है। लेकिन उसने कैटेगरी क्या चूज कर ली, यूआई यूएक्स डिजाइन की चूज कर ली। ये कुछ बायर्स जो है ना गलती कर देते हैं, लेकिन इस पे कीवर्ड की वजह से हमें क्यों शो हो रही है, क्योंकि इसमें वर्डप्रेस का कीवर्ड है। और अगर आप यहाँ देख लें, उसने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि ये अर्जेंट वर्क है और मुझे जल्दी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन ही होंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, या फिर उसको प्रपोजल आपका 50वें नंबर के बाद शो होगा, तो कभी भी नहीं पड़ेगा। जब इसमें अपवर्क में भी हम प्रपोजल सबमिट करते हैं ना, इसमें बिड्स, हम कॉइन्स यूज करते हैं एक तरह के, हमें कॉइन्स मिलते हैं अपवर्क के। जैसे ही हम वो कॉइन यूज करते हैं, प्रपोजल सबमिट करते हैं, उसके हिसाब से कॉइन्स लगते हैं। 10 कॉइन्स हमें फ्री में मिलते हैं, और हर प्रपोजल सबमिशन पे 2 कॉइन आमतौर पे लगते हैं। अगर प्रपोजल जिसको हम सबमिट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा हो, तो 4 कॉइन बिकने लग जाते हैं। इन कॉइन्स को कनेक्शंस का नाम दिया जाता है अपवर्क में। वो यहाँ पे डिस्क्राइब करता है उसका काम कैसा है। लेस देन 30 आवर्स अभी, यानी कि 30 घंटे से भी कम उसका काम है। प्रोजेक्ट लेंथ उसने बहुत कम है। उसको जो पर्सन चाहिए उसका एक्सपीरियंस क्या है, इंटरमीडिएट चाहिए। वन टाइम प्रोजेक्ट है इसमें। अपवर्क का ना बेसिकली फायदा ये होता है कि वन टाइम और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स दोनों चलते हैं। यानी कि अपवर्क पे ही आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और वो महीनों महीना चलता ही रहता है। वो 6 महीने का प्रोजेक्ट हो सकता है, वो पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट में रोजाना के जितने घंटे आप इसको देंगे उतने घंटे आपके काउंट होंगे, और बायर जो है उसके अकाउंट से कट होके आपके शो होते रहेंगे। ये चलता है कि कितने घंटे आपने काम किया, इसमें पर आवर हम डिसाइड करते हैं कि मैं अगर आपका काम करूंगा, वन टाइम प्रोजेक्ट है, तो मैं इसके बेसिकली मिसाल के तौर पर $20 लूंगा। तो दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं आपका काम करूंगा और पर घंटा $5 लूंगा। ये 2 ऑप्शंस होते हैं अपवर्क पे। और अपवर्क जो है वो आपके काम को रिकॉर्ड कर रहा होता है कि आप कितना टाइम काम पे दे रहे हैं, तो कितना टाइम अगर आपने कोई टैब और यूज कर लिए, वो सारा रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके बाद ये एक टैब है जिसमें कि उसने सेलेक्ट किया है जो पर्सन उसको चाहिए, उसमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो इसने यहाँ पे ऐड की हैं। उसके बाद एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, ये मेन होता है, ये स्टैट्स होते हैं उस पर प्रोजेक्ट के मतलब। अभी तक 20 लोगों ने अपना प्रपोजल सबमिट कर दिया है, और उसने लिमिट रखी है कि मुझे मैक्सिमम 50 प्रपोजल चाहिए सिर्फ।
इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 20 लोगों ने अब तक कर दिया है 1 घंटे के अंदर अंदर, 20 लोगों ने कर दिया, क्योंकि जैसे ही प्रपोजल सबमिट होता है, अगर आपकी प्रोफाइल के साथ मैच करता है, आपको ईमेल आ जाती है कि ये प्रपोजल आपकी प्रोफाइल के साथ मैच कर गया। उसके बाद इंटरव्यूइंग, यानी कि वो अगर किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, तो उसके बाद वो जो फ्रीलांसर होता है, वो उसके साथ एक कन्वर्सेशन करता है, वो इंटरव्यूइंग में आ जाता है। इनवाइट सेंड, ये इनवाइट इंटरव्यू का इनवाइट सेंड, यानी कि वो जिससे चैट करना चाह रहा है उसको इनवाइट कर दिया कि भाई मुझे प्रपोजल पसंद आ गया, मैं तुमसे चैट करना चाह रहा हूँ, ये इनवाइट सेंड है। और अनआंसर्ड इनवाइट से एक है, क्योंकि एक उसने सेंड किया और एक अनआंसर्ड। अगर आप बिड रेंज देखना चाहते हैं तो अपग्रेड, इसमें मेंबरशिप चलती है, एक फ्री मेंबरशिप है जिसमें कि आपको महाना 10 कनेक्शंस फ्री मिलते हैं। आप 2 फ्री प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं, यानी 2 प्रोफाइल मतलब 2 सर्विसेज। और आपको अगर प्रपोजल सबमिट करवाना है, उस पर कनेक्शन जो आप प्लेस करेंगे, तो आपको कनेक्शंस परचेज करने पड़ेंगे 10 कनेक्शंस के बाद। उसके बाद ये सिमिलर जॉब्स हैं वर्डप्रेस डेवलपर के लिए, जो जॉब्स हो सकती हैं। ये टैग्स बने हुए हैं, वर्डप्रेस डेवलपर का है, ये मेंटेन वर्डप्रेस डेवलपर का है, ये बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट है। जैसे क्लिक करना है, इस टैग टैग के मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो हमें शो हो जाएंगे सर। जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे, इसके मुतालिक जो होगा वो टैग के मुतालिक हमें प्रोजेक्ट शो हो जाएगा। और हम जिनको भी प्रपोजल सबमिट करेंगे वो यहाँ पे शो होंगे माई प्रपोजल के अंदर, जिनको हमने सबमिट किया हुआ है। इसमें बेसिकली होता है कि आप अगर प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, आपने एक प्रपोजल बना लिया है, आपको पता है प्रोडक्ट हंटिंग में क्या हो सकता है। वो कस्टमर चाहेगा कि मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दें, या वो कहेगा कि मुझे मार्केट रिसर्च करके दे दें, या मुझे कहेगा कि आइडिया जनरेट करके दे दें। तो इसके प्रपोजल में सेम ही होते हैं मैक्सिमम। उसमें चेंजेस क्या आ सकते हैं कि हमने उसके प्रोजेक्ट के मुतालिक बीच में ऐड करने हैं कुछ अल्फाज, कि हम उसके प्रोजेक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मेन चैप्टर वही रहता है कि भाई मैं आपके प्रोडक्ट को हंट करूंगा, मैं आपका प्रॉफिट रेशियो निकाल के दूंगा, मैं आपको मार्केट कैप ढूंढ के दूंगा, मैं आपको मार्केट में कॉम्पिटिटर्स रिसर्च करके दूंगा, प्रॉफिट मैं रिसर्च करके दूंगा। ये सारी सेम चीजें होती हैं, लेकिन ऊपर हमने एक पोर्शन ऐड कर देना है जिसमें कि उसके प्रोजेक्ट के रेलिवेंट बात करनी है, कि हम उसके प्रोजेक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह होता है कि एक प्रोजेक्ट आपने बना लिया प्रोडक्ट हंटिंग का, बाद में उसमें थोड़ा सा पोर्शन उस पर्सन के प्रोजेक्ट के मुतालिक ऐड किया और उसको सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे 3 तरह की टैब्स हमें शो होती हैं। एक है बेस्ट मैच। आप जब प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, आप वर्क पे अपनी स्किल्स ऐड करते हैं, अपने सर्विसेज ऐड करते हैं, तो उनके रेलिवेंट जो जॉब आपके रेलिवेंट हो सकती है वो आप वर्क आपको दिखा देगा। दूसरी होती है मोस्ट रिसेंट, जो कि अभी अभी वर्क पर वो कह लें कि पब्लिश की गई है, वो हमें शो होती हैं। इससे क्या होता है कि अगर कोई रिसेंट पर्सन ने सबमिट किया, चाहे वो हमारे मुतालिक नहीं है, हमने चेक कर लिया, हम चेक करते रहते हैं, कोई ऐसा मौका आता है कि अभी वो सबमिट ही किया है और वो हमारे ही मुतालिक है, हमने उसको प्रपोजल सबमिट कर दिया है, वो हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया। क्योंकि जब हम प्रपोजल सबमिट करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है बिड लगाने का, कि अगर हम अपने कनेक्शन उसे दे के, कि मैं प्रपोजल जब सबमिट करता हूँ ना, तो अपवर्क पूछता है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप वैसे तो कर रहे हैं 30वें नंबर पे प्रपोजल सबमिट, लेकिन आप चाहते हैं मैं दूसरे नंबर पे शो हूँ बायर के पास, तो आपको 4-5 कनेक्शन अपने देने पड़ेंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि एड चला के ऊपर जाना, आप उसको कनेक्शन क्योंकि बाय करने होते हैं, 10 तो फ्री मिल जाते हैं हर मंथ, लेकिन अगर इजाफी चाहिए तो वो बाय करने पड़ते हैं। तो वो कहता है कि आप मुझे 4 कनेक्शन दें, मैं आपको टॉप पे ले जाता हूँ। अगर फर्स्ट नंबर पे जाना है तो आपको 5-6 देने पड़ेंगे, अगर आपको सेकंड नंबर पे चाहिए तो उससे कम देने पड़ेंगे। तो ये ज्यादा लोग नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमम जितने लोग होते हैं ना वो तो ऑनलाइन रहते हैं। दूसरा,
अगर वो खुद सबमिट कर रहे हैं ना प्रपोजल, तो वो कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दें। और तीसरा, अगर उनमें से कोई नया यूज़र है वो तो खर्च ही नहीं करता है। तो वह क्योंकि मेरे तकरीबन ये जो अकाउंट है ये मैंने डमी अकाउंट बनाया हुआ था, और अब ये मेरे कनेक्ट्स देखें, 120 कनेक्ट्स मेरे पड़े हुए हैं। 6 महीने पुराना है मेरा अकाउंट, यानी 6 महीने भी नहीं, 12 महीने कह लें, क्योंकि 10 कनेक्ट्स मिलते हैं। तो मेरे पास 120 कनेक्ट्स हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जितनी जल्दी आप अकाउंट बना लेंगे आपके लिए फ़ायदा है, कि जितना अकाउंट पुराना होता है उसको रिलायबल समझा जाता है, जितना न्यू होता है उतना ही उसको कह लेंगे जैसे बच्चे समझे जाते हैं, तो ऊपर नहीं जाता इतना। ये अपवर्क पे काम करने का तरीका है, और सेम यही तरीका guru.com पे भी है। इस पे क्या होता है, अपवर्क पे और इस guru.com पे दोनों पे सेम चीजें हैं। प्रोजेक्ट शो होता है, हम अपना कोड प्रपोजल सबमिट करते हैं, इसमें हम अपना कोड सबमिट करते हैं कि भाई मैं इतने पैसों में करके दूंगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, अपवर्क पे आप किसी भी स्किल का मतलब कोई प्रपोजल आया है, आप उसमें प्रोजेक्ट आया है, प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। लेकिन guru.com में ऐसा नहीं है, आप सिर्फ अपनी स्किल के रेलिवेंट पर्सन को ही कोड सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखें, इस पे लिखा हुआ है व्हाई कांट आई अप्लाई। इसको मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता, सेंड अ कोड कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे मैं नीचे आऊंगा सेंड अ कोड का बटन हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किल के रेलिवेंट है, किसी तरह से भी ये मेरी स्किल से मैच कर रहा है। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज, ऐसा हो सकता है कि मेरा जो लेवल है ना, यानी कि बायर ने जो पैसे दे रहा है या प्रपोजल दे रहा है, उसने एक स्किल लेवल सेट किया है कि मुझे सिर्फ एक्सपर्ट लेवल का ही पर्सन चाहिए, और हम इंटरमीडिएट लेवल के हैं, तो हम उसको सबमिट ही नहीं कर सकते। वो चूज कर सकता है मुझे कौन प्रपोजल सबमिट करेगा कौन नहीं करेगा, इसमें ये ऑप्शन है। लेकिन सेम वही चीज़ है कि प्राइस औरली होती है इसमें। पर्सन जो है वो खुद आपको टाइटल बताता है, खुद बताता है कि मेरा प्रोजेक्ट ये है, मैं इतने पैसे दे सकता हूँ। और इसमें जो कोड्स हम सेंड करते हैं वो इसको यहाँ पे देखें तो 3 इनवाइटेड, नॉट अप्लाई। अब ये 3 पर्सन हैं जिनको ना एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इस पर्सन ने इनको इनवाइट किया है, इन्होंने अप्लाई नहीं किया। इस पर्सन ने इनवाइट किया है कि मेरा ये काम करो, ठीक है। इन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, ये अभी इनवाइटेड है। ये ऐसे ही है जैसे कि अपवर्क पे जब कोई प्रपोजल सबमिट होता है, उसके बाद वो जो बायर है वो इनवाइट करता है मीटिंग के लिए, कन्वर्सेशन के लिए। तो इसमें वो इनवाइट कर रहा है कि मेरे इस प्रोजेक्ट में आप ये कंप्लीट कर। ऐसा है ना कि अगर मुझे किसी पर्सन पे यकीन है कि ये मेरा काम कर सकता है सही से, तो मैं चाहूंगा कि मैं उससे ही काम करवाऊं। तो इसी तरह इस पे ये है। लेकिन इस पे अभी तक 0 कोर्स हैं, यानी अभी तक इस प्रोजेक्ट पे किसी ने भी अपना कोड सबमिट नहीं किया। अगर मैं इसमें राइट साइड पे देखूं तो इसमें प्रोफाइल होती है सेलर बायर के, जो कि मैं इसको पब्लिश कर रहा है, जिसने का प्रपोजल सबमिट किया हुआ है, या उसकी प्रोफाइल शो हो रही होती है। और अपवर्क और guru.com में जो प्रोजेक्ट सबमिट करता है ना, जो कि बायर होता है, उसकी प्रोफाइल भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर उसके पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, या फिर उसने पहले प्रोजेक्ट जो सबमिट कर रहे हैं वो ज़्यादातर नॉन कंप्लीशन में गए हैं, तो अपवर्क क्या करता है, उनको भी बैन कर देता है कि वो करे ही ना। क्योंकि वो दोनों तरफ से देख रहा होता है। एक तो है कि वो, ये तो पक्की बात है ना कि उसने जो बायर होता है जो पैसे पे कर रहा है उसको प्रायोरिटी देनी ही देनी है। लेकिन उस पर भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वो ये नहीं कर सकता। इसी तरह वो हमें बताता है फिर कि ये जो पर्सन है ये इंडिया से है, इसने अब तक टोटल $0 स्पेंड किए। इसका मतलब है इसने अभी ₹1 भी नहीं स्पेंड किया। मैं इसको कोटेशन दे देता हूँ, मैं इसका काम कर देता हूँ, हो सकता है ये मुझे पैसे ही ना दे, इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं हो सकता। या फिर ऐसा हो सकता है
कि ये बार बार मुझे ये कही जाए कि इसमें और चेंजेस करो और चेंजेस करो और चेंजेस करो, एट द एंड कह दे कि भाई मुझे पसंद नहीं आया और काम खत्म, मेरा तो मेहनत जाया होगी सारी। तो ये अच्छी बात नहीं है। यानी कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये पर्सन 3 जॉब्स अभी तक पोस्ट कर चुका है, 3 प्रोजेक्ट सबमिट कर चुका है और अभी तक एक भी डॉलर स्पेंड नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि उसने 3 प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं और एक भी नहीं किए डॉलर उसने स्पेंड किया है। इसका मतलब है कि ये कोई 2 नंबर बंदा हो सकता है कि बस इसी तरह के बार बार वो रिवाइज करता जाता है, उसमें जो सही वाला ऑप्शन होता है वो खुद रख लेता है और बाद में जो फ्रीलांसर है उसको कह देता है कि भाई नहीं मुझे नहीं पसंद आया और काम खत्म। इसमें पेमेंट हमें नहीं मिलती है। इसमें पेमेंट जब वो ऑर्डर प्लेस किया जाता है ना, वो पेमेंट अपवर्क रख लेता है। अपवर्क की जिम्मेदारी है पेमेंट लेके देनी। अपवर्क जब किसी पर्सन को अलाउ करता है ना कि वो काम कर सकें, यानी कि फ्रीलांसिंग से अगर आपसे वो काम लेना चाहता है, उसको अपनी चीज़ें वेरीफाई करवानी पड़ती हैं, अपना आईडी कार्ड देना पड़ता है, अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करवाना पड़ता है जिससे वो पेमेंट करेगा। उसमें वो अपवर्क फिर चेक करता है कि क्या ये वर्किंग में है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसको अलाउ करता है कि ये काम ले सकता है हमसे। फाइबर में ऐसा ही है। फाइबर में क्या है कि वो ऑर्डर प्लेस करने से पहले अगर आपका $100 का भी ऑर्डर है ना कि $1000 का भी है, फाइबर ने जैसे ही फाइबर पे ऑर्डर प्लेस करना है, फाइबर से उसने बायर से पैसे ले लेने और खुद रख लेने हैं। जब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता वो फाइबर के पास पड़े हुए हैं। जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होना है, फाइबर ने बीच में से 20% अपना शेयर रख के 80% आपके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। फाइबर का ना बेसिकली चलने का मकसद ही ये है कि वो पेमेंट पहले ले लेता है। जबकि अपवर्क और guru.com में क्या है कि हम जितने घंटे काम करते हैं उसके हिसाब से पेमेंट मिलती है। तो इसमें वो डे बाय डे के हिसाब से वो चार्ज करता रहता है बायर को, उससे पेमेंट खुद ले लेता है, हमें बाद में प्रोवाइड करता रहता है। ये हमारी 3 वेबसाइट्स हैं जिनका ओवरव्यू हमने देखा कि इन पे बेसिकली काम होता कैसे है। कल फाइबर पे गिग कैसे बनती है, अपवर्क पे प्रपोजल कैसे सबमिट करता है, ये सारी चीजें हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। चलो यार मैंने पूछना था कि व्हाट्सएप ग्रुप जी में नंबर